गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो 5 राइटर्स बुक का है। तो स्टार्ट करते हैं। अजंता कंपनी ने 1 अप्रैल 2000 को एक मशीन किराया क्रय पद्धति पर क्रय की। मशीन का रोकड़ मूल्य अर्थात कैश प्राइस 9,400 रुपये है। सुपुर्दगी पर 1400 रुपये है, मतलब जो हमने डाउन पेमेंट किया है, तथा शेष 1000 रुपये प्रति 8 वार्षिक किस्तों में जिनमें ब्याज शामिल नहीं है भुगतान किया जाना है। तो हमने 1000 रुपये की 8 किस्तें दी हैं, तो 8,000 रुपये तो ये हो गए और 1400 ये हो गए। कितने होते हैं टोटल? 9,400 रुपये। लेकिन इन किस्तों में इस बार ब्याज शामिल नहीं है। ये बात स्पेशल हो जाती है इस क्वेश्चन में। भुगतान किया जाना था। विक्रेता वार्षिक शेष पर 10% वार्षिक ब्याज लेता है। क्रेता कंपनी क्रमागत ह्रास पद्धति से 10% वार्षिक ह्रास लगाती है। दोनों पक्षों की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन टेबल बनाना सीखेंगे। उसके बाद जब हम सभी टेबल बनाना सीख जाएंगे, फिर आसानी से हम जर्नल एंट्री और इनके खाते बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन टेबल को। तो सबसे पहले लिखते हैं कैश प्राइस। तो क्वेश्चन में गिवन था, कितना था भाई? 9,400 रुपये ये गिवन था। रोकड़ प्राइस कितना था? 9,400 रुपये। और इंटरेस्ट रेट भी गिवन थी, कितनी थी? 10%। तो इन्हें दोनों को हम नीचे लिख लेंगे। कैश प्राइस हमारा हो जाता है 9,400, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। तो इसका टेबल बनाने के लिए हमें कुछ कॉलम खींचने पड़ेंगे। उनमें सबसे पहले होता है पर्टिकुलर, उसके बाद कैश प्राइस, उसके बाद इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे पहले लिखते हैं कैश प्राइस ऑफ मशीन। तो मशीन का नगद मूल्य कितना था? 9400 रुपये। माइनस करेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना है हमारा? 1400 रुपये। तो ये 1400 रुपये हम इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में भी लिखेंगे, क्योंकि इन पर कोई ब्याज नहीं बनता है, इसलिए इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम डैश लगाते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू में भी हम 1400 रुपये लिखेंगे। फिर उसके बाद हम 9400 रुपये में से ये 1400 रुपये घटा देंगे। घटाने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 8,000। ये हमारा कहलाएगा बैलेंस। उसके बाद हम माइनस करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमने दी है वह 1,000 रुपये दी है। वह हमने कितनी दी थी? क्वेश्चन में 1,000 रुपये दी थी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जो किस्त हमने 1,000 रुपये की दी है इनमें ब्याज शामिल नहीं है। तो ये बात हमें याद रखनी होगी। तो अब ये क्वेश्चन हमारा स्पेशल बन जाता है जब हमें कैश प्राइस भी पता हो और इंटरेस्ट रेट भी पता हो, लेकिन किस्त जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें ब्याज शामिल ना हो। तो तब उस कंडीशन में सवाल किस प्रकार करेंगे, तो समझते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस हमने निकाल लिया था, 8,000 रुपये आ गया था। अब यहाँ पर माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारी? 1,000 रुपये, क्योंकि इन 1,000 रुपये में ब्याज शामिल नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें कितना ब्याज लगेगा। तो इंटरेस्ट की गणना करते हैं हम बैलेंस पे। बैलेंस है हमारा 8,000। तो 8,000 का अगर हम 10% निकालें तो कितना आता है? 800 रुपये। अब इस 1,000 रुपये में, इन 1,000 रुपये में ये वाले 800 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,800 रुपये। और सेम यही वाली अमाउंट 1,000 हम यहाँ पर भी लिख देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की ये समझ में आ गया हो। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट।
तो हमने बैलेंस निकाला था अभी 8,000 में से 1,000 घटा के बैलेंस आया था हमारा 7,000 रुपये, ये वाला। उसके बाद हम सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे जो कितने की है, 1,000 रुपये की। तो ये 1,000 रुपये क्योंकि इनमें ब्याज शामिल नहीं है, जो अमाउंट यहाँ लिखते हैं हम यहाँ पर, वही अमाउंट हमारी, जो अमाउंट हम यहाँ पर लिखते हैं ये वाली इस साइड इस वाले कॉलम में लिखते हैं, वही हमारी यहाँ पर आती है, सेम टू सेम होती है। तो 1,000 हमने यहाँ पर लिखे, तो 1,000 ही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारी किस्त इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, अर्थात इन 1,000 रुपये पर हमें कितना ब्याज देना होगा। तो हम ब्याज की गणना करते हैं शेष पर। बैलेंस है हमारा 7,000, तो 7,000 का 10% निकाले तो 700 रुपये आता है। तो अब इस 1,000 रुपये में आप ये 700 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1,700 रुपये लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद इस 7,000 रुपये में से आप 1,000 रुपये माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपके पास बैलेंस आएगा निकल कर 6,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। सेम इसी तरह अब हमारे पास बैलेंस है 6,000 रुपये, तो इसमें माइनस करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट की। तो 1,000 रुपये हम यहाँ भी लिखेंगे और 1,000 रुपये हम यहाँ पर भी लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि इन 1,000 रुपये पर हमें कितना ब्याज देना है। तो ब्याज की गणना करते हैं हम शेष पर। शेष कितना है हमारा, 6,000 रुपये। तो 6,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 600 रुपये। तो ये 1,000 प्लस ये 600, टोटल अमाउंट बनती है 1,600 रुपये। तो 1,600 रुपये हमारा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। सेम उसी तरह फिर इस 6,000 रुपये में से ये 1,000 रुपये माइनस करेंगे, बैलेंस निकल कर आएगा हमारा 5,000 रुपये। बैलेंस क्या आएगा हमारा, 5,000 रुपये। सेम इसी तरह सवाल को आगे बढ़ाएंगे, ये बैलेंस बन जाता है हमारा 5,000 रुपये। उसके बाद फिर हमने माइनस करना है फोर्थ इंस्टॉलमेंट, जो कितने की दी थी हमने, 1,000 रुपये की। तो 1,000 रुपये हम यहाँ पर भी लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू में। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इन 1,000 रुपये के बदले हमें कितना ब्याज देना है। तो ब्याज की गणना करते हैं हम शेष पर। शेष है हमारा 5,000, तो 5,000 का 10% अगर हम निकालें तो 500 रुपये आता है। तो इस 1,000 रुपये में ये 500 रुपये हम ऐड करेंगे तो 1,500 रुपये की हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। फिर उसके बाद हम 1,000 में 5,000 में से हम 1,000 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 4,000 रुपये। हमारा बैलेंस क्या आ जाएगा, 4,000 रुपये। ये हमारा बैलेंस होगा 4,000 रुपये। सेम इसी तरह इस सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे, माइनस करेंगे फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जो कितने की थी, 1,000 की। तो यही 1,000 रुपये हम यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू में भी लिख देंगे। अब इन 1,000 रुपये पर हमें कितना ब्याज देना है उसकी गणना करते हैं हम शेष पर। शेष है हमारे पास 4,000, तो 4,000 का अगर हम 10% निकालें तो हमारे पास आता है 400 रुपये। तो 1,000 रुपये में ये 400 ऐड करेंगे हम तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बनेगी 1,400 रुपये। फिर उसके बाद इस 1,000 रुपये में से इन 4,000 रुपये में से ये 1,000 रुपये माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी निकल कर 3,000 रुपये। अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे निकल के, 3,000 रुपये। उसके बाद हम माइनस करेंगे 6 इंस्टॉलमेंट जो कितने की है हमारी, 1,000 की। इस 1,000 की अमाउंट को हम यहाँ पर भी लिखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 3,000 रुपये पर कितना ब्याज बनेगा। तो हम निकालेंगे 3,000 का 10%, तो कितना बनता है, 300 रुपये। फिर हम इस 1,000 रुपये में ये 300 रुपये ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगी हमारी 1,300 रुपये। अब हम क्या करेंगे, 3,000 रुपये में से 1,000 रुपये माइनस करेंगे। माइनस करने पर बैलेंस आता है हमारा 2,000 रुपये। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह
फिर हम माइनस करेंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट, जो कितने की है हमारी 1000 की। अब इस 1000 की अमाउंट को हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू की साइड में भी लिखेंगे। फिर अब हम देखेंगे कि इस 1000 रुपए पर कितना ब्याज बनता है। तो 2000 का 10% अगर हम निकालें तो ब्याज बनता है हमारा 200 रुपये। तो 1000 प्लस 200 टोटल इंस्टॉलमेंट बन जाएगा हमारा 1200 रुपये का। सेम इसी तरह 2000 में से 1000 घटाएंगे तो अमाउंट आएगी 1000। ये हमारा होगा बैलेंस। इसमें माइनस करेंगे हम 8 इंस्टॉलमेंट, जो कितने की है 1000 की। अब 1000 रुपये हम यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू की साइड में भी लिखेंगे। फिर हम इस 1000 का ही बैलेंस आएगा 1000 रुपये। फिर हम माइनस करेंगे 8 इंस्टॉलमेंट, जो कितने की है हमारी 1000 रुपये की। इस 1000 रुपये को हम यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू की साइड में भी लिखेंगे। उसके बाद हम इस 1000 रुपये पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपये। 1000 रुपये में 100 रुपये ऐड करेंगे तो 1100 रुपये हमारे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बनेगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन टेबल हो जाती है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।